आखिर इस कब्र पर इतनी बड़ी नागिन क्यों बैठी है? क्यों वो किसी को भी इस कब्र के करीब आने नहीं देती? यहाँ तक कि अपने बेटे को भी उसने पास आने की इजाजत नहीं दी। क्या रिश्ता है इस नागिन का इस कब्र वाले से? ये राज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये एक बदनसीब बेटा था। जीते जी अपने बाप के पास रहकर कभी कुछ न कर सका, न खिदमत न मोहब्बत के दो बोल। लेकिन अफसोस, बाप के मरने के बाद भी किस्मत ने उसे इतना महरूम कर दिया कि वो अपने बाप की कब्र पर जाकर दुआ तक न मांग सका। जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि आंसू बहाने का सुकून भी। एक गांव में एक बाबा रहता था। बाबा बहुत नेक दिल इंसान था। उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ, सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में इत्मीनान। उसके पास 2 बकरियां थीं, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह समझता था। मगर बाबा का एक बेटा था। बेटा कंजूस और खर्चीले मिजाज का। बाप की सारी कमाई उड़ा देता। कभी बेकार चीजें खरीदता, कभी दोस्तों के साथ हंस हंस कर पैसा उड़ा देता। बाबा की दिल से चाहत थी कि बेटा संभल जाए, लेकिन बेटा अपने बाप के प्यार और नसीहत को कभी ना समझ सका। वक्त बीता और एक दिन बाबा इस दुनिया से चला गया। गांव वालों ने उसका जनाजा उठाया, आंखों में आंसू, दिलों में गम। लेकिन उसका बेटा अपने बाप के जनाजे पर भी ना आया। बाबा की रूह तो सुकून में थी, लेकिन दुनिया उसके बेटे के बेरहमी पर अफसोस कर रही थी। बाबा के जीते जी एक वाकया हुआ था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बाबा अपनी 2 बकरियों के लिए चारा लेने निकल पड़ा। बारिश से भीगता हुआ लकड़ी की लाठी पर सहारा लिए वो रास्ते पर चल रहा था। हाथ में चारा था, लेकिन जिस्म थक चुका था। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने आवाज सुनी। एक नागिन, घायल और जख्मी, शिकारों के हमले से बची हुई लेकिन बेहद कमजोर। बाबा डरा नहीं, उसने अपना लोटा निकाला और उस नागिन को पानी पिलाया। पहले तो नागिन ने मना किया, लेकिन फिर प्यास से मजबूर होकर पानी पी लिया। नागिन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बाबा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें दौलत भी दे सकती हूँ, मगर तुम्हारा असल इनाम तुम्हारा नेक दिल है। तुम्हारी बकरियाँ, तुम्हारा घर हमेशा बरकत से भरा रहेगा। और वैसे ही हुआ। गांव वालों ने देखा कि बाबा के बाद भी उसका घर सुकून और बरकत से रोशन रहा। लोग कहते थे, असली दौलत पैसा नहीं होता, असली दौलत इंसान का सुकून और उसकी नेक नीयत होती है। ये कहानी हमें एक सबक देती है कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अमल से होती है।